नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा जो है दी जाती हैं। और आपको पता है कि UPTGT का एग्ज़ाम है 8 अगस्त को इवनिंग शिफ्ट में। तो एग्ज़ाम में जस्ट 3 दिन बचे हैं और 3 दिन से पहले हमारी जो है लास्ट कुछ एक सीरीज चली हुई हैं 125 क्वेश्चंस की। आज ये है और 2 और प्रैक्टिस सेट आने हैं जब तक लास्ट प्रैक्टिस सेट आएगा, और उससे पहले हमें कोरेक्शन का छोटा सा वीडियो जरूर डालेंगे। मतलब जो या तो कल के वीडियो में आप कोरेक्शन देख पाओगे या फिर परसों के वीडियो से पहले आप कोरेक्शन देख पाओगे। तो सारी कोरेक्शन पीछे की जितनी भी मैं आपको वैसे करवा दूंगा वर्बली। भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर वैसे PDF बन पाई तो PDF बना के भी जो है वो कोरेक्शन मैं आपको करवा दूंगा जहाँ जहाँ पे मेरे को कोरेक्शन लगेगी। और अब वीडियो को शुरू करते हैं भाई आज, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है। अब मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा आप क्या खरीदो क्या पढ़ो, आपने जो पढ़ा है बस वही मेंटेन रखो भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, टेलीग्राम ग्रुप का, इंस्टाग्राम का और ऐप का। तीनों के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हो। और आज का वीडियो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। शब्द एन पोशेंट संबंधित है भाई। इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ सकते हैं, उनको आप इजीली कर भी दोगे या छोड़ भी सकते हो उनको, ठीक है। तो शब्द जो है एन पेशेंट जो किससे संबंधित है, जल्दी बता दो भाई किससे संबंधित है। ऑप्शन डी भाई, शतरंज से। शतरंज, चलो बताओ। कोलेक के कैल्सिफेरोल को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। कोलेकैल्सिफेरोल का दूसरा किसका दूसरा नाम है भाई। ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन बी सॉरी, विटामिन डी। नेक्स्ट बताओ, खिंचाव में शरीर के कौन से ऊतक जो है चोटिल होते हैं भाई। कौन से खिंचाव में। ऑप्शन डी भाई, पेशी व स्नायु। नेक्स्ट बताओ, द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया, कब किया गया। 1985। चलो नेक्स्ट बताओ, लिब्रो को अनुमति नहीं होती, किसकी अनुमति नहीं होती भाई। पढ़ लो आंसर बता दो। ऑप्शन दे भाई, ए और बे दोनों की। चलो बताओ, अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद किस वर्ष बनी थी, किस वर्ष बनी भाई। 1954, ऑप्शन ए। चलो बताओ, आरंभिक जलन कम होने के पश्चात मृदु चोटों के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। कौन सी विधि भाई। ऑप्शन ए भाई, इंफ्रारेड। कॉलर का नाम बताओ किससे जुड़ा है। सूज द्वारा सीखने से भाई। कौन सा तत्व रणनीति को परिभाषित करता है भाई। और बे दोनों को भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी बता दो भाई। महाधमनी, ऑप्शन सी भाई। इसके बाद 2020 में एशियाई खेल आयोजित होंगे कहां। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ओलंपिक खेल शब्द आएगा भाई, ओलंपिक। ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओलंपिक खेल बता दो 2020 के कहाँ आयोजित होने थे भाई। कहाँ आयोजित होने थे। ऑप्शन सी भाई, टोक्यो में, जो फिलहाल 2021 में हो रहे हैं भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, स्पीड प्ले का अर्थ बता दो भाई। स्पीड प्ले का अर्थ बता दो। फाटलैक। चलो नेक्स्ट बताओ, खोखली पीठ जो है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई। 13 नंबर में जल्दी बता दो भाई।
लॉर्डोसिस भाई। चलो बताओ कौन सा जो है आनुवंशिक धरोहर माना गया है, कौन सा माना गया है भाई? गति। चलो बताओ स्टेर्नोक्लेइमोस्टोइड मांसपेशी कहां स्थित होती है भाई? कहां स्थित होती है भाई? कहां स्थित होती है, जल्दी बता दो। डी भाई, ऑप्शन डी, गर्दन में होती है भाई। चलो बताओ निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है भाई? 16 नंबर में बता दो भाई। ऑप्शन बी भाई, लेटिसमस डॉर्सी। चलो बताओ HTTP का पूरा नाम, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, बता दो किसी को पता हो तो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भाई। बताओ IMC की स्थापना कब हुई थी भाई? कब हुई थी IMC की स्थापना? 1920। चलो नेक्स्ट बताओ कौन सी मांसपेशी हैमस्ट्रिंग समूह से नहीं है भाई? रेक्टस फेमोरिस। नेक्स्ट बताओ भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष बता दो भाई, कौन थे? दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अस्तित्वात्मकवाद के पिता में बता दो भाई कौन है? अस्तित्वात्मकवाद के पिता में भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी भाई, सोरेन क्रिकगार्ड। सोरेन क्रिकगार्ड भाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताओ कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, रैम की फुल फॉर्म बता दो भाई। रैम की फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो गुड। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना बता दो कब हुई? कब हुई? ऑप्शन ए भाई 1984 में भाई। विटामिन ए की कमी से बता दो आपको कौन सा रोग हो सकता है? कौन सा रोग? रतौंधी। वेरी गुड। चलो बताओ एस्कार्बिक अम्ल किसको कहा जाता है भाई? किसको कहा जाता है? विटामिन सी। अच्छा ये राष्ट्रमंडल खेल 21वें राष्ट्रमंडल खेल भाई, ऑप्शन ए गोल्ड कोस्ट। समय सारणी निर्मित करने में कौन सा सिद्धांत ध्यान में नहीं रखना है? कौन सा वो भाई? तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस लिए वहां पे राइट आंसर ऑप्शन जलवायु दे रखा और मेरे को लग रहा है इसका आंसर वस्तुनिष्ठता हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, मैं कंफर्म करके बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इसको छोड़ दो ठीक है। या ये सोच लो ये क्वेश्चन हमारी सीरीज में आया नहीं था, आप गलत मत कर देना मेरी वजह से पेपर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई। बताओ किसे गणना यंत्र का पितामह कहा जाता है? गणना यंत्र होता है कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर का पितामह कौन? चार्ल्स बेबेज भाई, ऑप्शन सी। कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के आ सकते हैं। चलो बताओ शब्द एडवांटेज किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है? टेनिस से। चलो नेक्स्ट बताओ यूएनओ ने जो है साधारण सभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग डे बनाने की घोषणा कब की थी भाई? कब की थी? 11 दिसंबर 2014। चलो बताओ 3000 मीटर की जो स्टीपल चेस होती है उसमें पानी की बाधाओं को छोड़कर कुल कितनी बाधा होती है भाई? पानी छलांग को छोड़कर बाधाओं की संख्या बता दो कितनी होती है? फास्ट 28। चलो बताओ कपाल भाती क्रिया चिकित्सा लाभ में किस अव्यवस्था को दूर किया जाता है भाई? आप कपाल भाती करते हो तो आपका कौन सी अव्यवस्था शरीर की दूर होगी भाई? जल्दी बताओ। 32 में ऑप्शन ए भाई कफ। चलो नेक्स्ट बताओ किसे वास्तविकतावाद का पितामह कहा जाता है? यथार्थवाद। किसको? अरस्तु को भाई। चलो बताओ 47 टीमें हैं नॉकआउट की, तो कुल कितने मैच होंगे प्रथम राउंड में?
कितने मैच होंगे भाई? 15। चलो नेक्स्ट बताओ फिर, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है वो जो व्यापक समूह व्यापक प्राप्त करता होता, मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है, कौन सा होता है वो? ए बी भाई, ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट बताओ, बैडमिंटन में किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया अभी तक भाई? किसे नहीं किया गया है? प्रकाश पादुकोण को नहीं किया गया, बाकी सभी को किया जा चुका है भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित होंगे कहां पे आयोजित होंगे? कहां होंगे भाई? टूरिन में। नेक्स्ट बताओ, आयरनिंग मालिश प्रहस्तन का उपवर्ग, किसका उपवर्ग भाई? आयरन मालिश टेक्निक जो होती है वो किसका? ऑप्शन बी नीडिंग। नेक्स्ट बताओ, कौन सी जो प्रतियोगिता जो है जो लीग टूर्नामेंट होता है उसमें भाई फिक्सचर बनाने की विधि नहीं है, वो पूछा आपसे। कौन सी नहीं है? ऑप्शन है वैगनल वाइल्ड। चलो बताओ, ट्रनवेरिन आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 40 नंबर में किसने आरंभ किया? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने भाई। चलो बताओ, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, चाहो तो इसको बता दो, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए भाई, केवल लाइन ग्राफ व पाई चार्ट। चलो 42 में बता दो। ऑप्शन बी, ये भी कंप्यूटर का है भाई। ये बताओ, हमारा फिजिकल का क्वेश्चन आ गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे भाई? 43 में जल्दी बता दो। ऑप्शन सी भाई, सर दोराबजी टाटा। चलो बताओ, कौन सी चोट ठीक होने में अधिकतम समय लेती है? कौन सी? अस्थिभंग फ्रैक्चर। चलो बताओ, एक्सपेडाइट सिस्टम से संबंधित है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। बता दो, एनआईएस की स्थापना कब हुई भाई? वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट टू मच टाइम टेकिंग। कब हुई? 1961, ऑप्शन बी। चलो बताओ, कौन सी अति उपयोग की चोट है भाई? 47 जल्दी बता दो भाई, कौन सी है? फास्ट टेनिस एल्बो। चलो नेक्स्ट बताओ, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोजन आहार के किन तत्वों में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है भाई? किस में होती है? देखो भाई, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मात्रा के हिसाब से तीनों से आप ले सकते हो, लेकिन आप बात करोगे पर ग्राम के हिसाब से सबसे अधिक किस में होती है? तो वसा में होती है। लेकिन स्पीड की बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट की होती है। अब आपसे मेरे से पूछो कि इसका राइट आंसर क्या होगा? दरअसल ये जहां से पेपर लिया गया वहां पे इसका राइट आंसर माना गया था कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को प्रचुर मात्रा में एनर्जी जरूर देती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देती है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना पेपर में आप किसके साथ जाओगे। हालांकि काम करते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट की यूज़ करते हैं बहुत स्पीडली सबसे पहले, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन भाई। मैं यहाँ पे राइट आंसर इसका प्रचुर मात्रा के हिसाब से, इस वर्ड के हिसाब से देखूँ तो बनता है यहाँ पे फैट, लेकिन ओवरऑल आप स्पीड के हिसाब से देखोगे जब कोई आप काम करते हो तो प्रचुर मात्रा में सबसे पहले एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। हालांकि एनर्जी तीनों ही देते हैं ये।
बताओ भाई, YMCA शिक्षा महाविद्यालय मद्रास के प्रथम प्राचार्य कौन थे भाई? जल्दी बता दो भाई, कौन थे? अत्सिबक। चलो बताओ, URL का पूर्ण रूप, ये भी भाई कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बता दो किसी को आता हो तो। क्या है? ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भाई। चलो बताओ, किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं भाई? किस ग्रंथि को कहते हैं मुख्य ग्रंथि? फास्ट। ऑप्शन ए, पीयूष। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं भाई इसको। चलो बताओ, उभयमुखी यह भी कहलाते हैं, उभयमुखी का दूसरा नाम भाई? ए और ब दोनों भाई, दोनों के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, उभयमुखी के अंदर दोनों ही व्यक्तियों की क्वालिटी जो है होती हैं भाई। तो उभयमुखी क्या कहलाता है? दोनों ही भाई, ठीक है। चलो इसके बाद आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से स्त्राव होता है किस प्रकार का भाई? इंसुलिन का होता है। नेक्स्ट बताओ, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं भाई? कंप्यूटर का है लेकिन इजी है, बता दो। ये कंप्यूटर की जनरल नॉलेज आपकी जांच की जा रही है इस पेपर में, कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन जरूर हैं भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, 8 बीट्स। चलो बताओ, किस प्रकार का उत्तोलक सबसे कुशल उत्तोलक होता है? कौन सा? तृतीय प्रकार का उत्तोलक, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है भाई। चलो बताओ, पूर्वजों ने योग करने का क्या उद्देश्य जो है बताया था? योग का उद्देश्य यह प्राप्त करना बताया था। क्या प्राप्त करना बताया था भाई? ऑप्शन डी भाई, ज्ञानोदय और आत्मबोध या आत्मबोध भाई। ज्ञानोदय या आत्मबोध। SPSS का पूर्ण रूप भाई बता दो भाई। क्या होगा? ऑप्शन बे भाई, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। चलो बताओ ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है भाई? कंप्यूटर का। चलो बताओ, 1024 किलोबाइट के बराबर भाई। ये यूपी में नहीं आएंगे कंप्यूटर के, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में आए हुए हैं, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन उठाए ना वहाँ पे दे रखे थे पेपर में, तो एज इट इज आगे, तो इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना आपको, ठीक है। हुआ खड़ा मत करना कि कंप्यूटर नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, पॉजिटिव रहो। फिर भी पढ़ लेना भाई, क्योंकि आजकल बीपीएड का एक पार्ट है कंप्यूटर भी, बेसिक सी बातें में पता होनी चाहिए। Ctrl+C कॉपी होता है, शॉर्टकट कीज ये पता होनी चाहिए, कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है। 80 से 90% तीव्रता किस विधि में होती है भाई? किस में होती है? ऑप्शन सी भाई, सघन अंतराल विधि में होती है भाई। चलो बताओ, 8 टीमों के लीग टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे भाई? बता दो भाई, सिंगल लीग है ये, बता दो अब। ऑप्शन बी भाई, 28 होंगे, अगर डबल होता तो 56। चलो बताओ, प्रीदिय तंत्रिका तंत्र में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं भाई? 61। कितनी? ऑप्शन ए 31। चलो बताओ, 400 मीटर जो ट्रैक होता है, बॉर्डर ट्रैक में 80 मीटर सीधी लाइनिंग की मार्किंग त्रिज्या, मतलब माइनिंग भाई, मार्किंग त्रिज्या, ये मार्किंग, सॉरी मैं यहां पे बता दूं आपको, मार्किंग त्रिज्या क्या होगी? क्या आएगा ये? मार्किंग त्रिज्या भाई, ठीक है, बता दो क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 62 में भाई, ऑप्शन बी भाई, 37.88 मीटर।
चलो आप बताओ, हितकारी रेस्ट अवधि किस में उपयोग होती है? मतलब बेनिफिशियल जो रेस्ट विधि है किस में उपयोग होती है? ऑप्शन सी भाई, अंतराल प्रशिक्षण में। नेक्स्ट बताओ, वाटर पोलो में बिना अंतराल के खेल अवधि कितनी होती है भाई? कितनी होती है भाई? ऑप्शन डी 32। चलो बताओ, शब्द केसलिंग खालिस्तान से संबंधित है, किससे संबंधित है शब्द केसलिंग भाई? ऑप्शन डी भाई, शतरंज। शारीरिक शिक्षा का जो है, शारीरिक शिक्षा में स्वर्ण युग का अनुभव हुआ किस काल में हुआ भाई? 66 में, जल्दी बता दो भाई। ऑप्शन डी भाई, प्राचीन ग्रीस। चलो बताओ, सामान्य जो ट्रांजिशन पीरियड होता है या संक्रमण काल होता है उसकी अवधि बता दो भाई, कितनी होती है? 4 से 6 सप्ताह भाई। शारीरिक विकास के लिए भोजन किन आहार तत्वों में प्रचुर मात्रा में होता है? ये मैं जो लैंग्वेज ठीक नहीं इस क्वेश्चन की भाई। मतलब अच्छा, शारीरिक विकास के लिए भाई भोजन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में हमारे भोजन में क्या होना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए? बताओ भाई, क्या होना चाहिए प्रचुर मात्रा में? आपके आहार में कौन सा तत्व होना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए भाई। चलो बताओ, इनमें से कौन सी हिंज संधि नहीं है भाई? कौन सी नहीं है? सॉरी, कौन सी है बताओ भाई, कौन सी हिंज संधि है बता दो भाई, कौन सी है? घुटने की संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र को किसने संकलित किया? जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। योग सूत्र को संकलित किसने किया था? पतंजलि ने किया था भाई। राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित हुआ? वेरी इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप बता सकते हो 91-92 में भाई। ठीक है, चलो रैपचेज शब्द बता दो किससे संबंधित है? रैपचेज शब्द, रैपचेज शब्द हमारा किससे संबंधित है भाई? कुश्ती से संबंधित है। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग। अच्छा, अब ये बता दो कौन सा शब्द जो है प्रस्तुतिकरण पद का जो है हिस्सा नहीं है? कौन सा प्रस्तुतिकरण का पद नहीं है? जल्दी से बता दो भाई राइट आंसर। तो 73 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, निर्णय। ऑप्शन ए, निर्णय। ठीक है, चलो 73 में राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो फिर 74 का राइट आंसर हमें पता होना चाहिए क्या होगा? जर्मनी में विश्वविद्यालय जिम्नास्टिक का जन्मदाता कौन था? तो 74 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, एडोल्फ स्पीज भाई। चलो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में अगर ऐंठन होगी तो कौन से खनिज की जो है कमी आपके शरीर में हो रही है? 75 में जल्दी बता दीजिए भाई। किसकी? सोडियम की। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट बता दो फिर, मोच के तुरंत बाद जो है कौन सी उपचार विधि जो हम प्रयुक्त करते हैं भाई? 76 में बता दो जल्दी से, क्या करोगे? ऑप्शन बी, क्रायोथेरेपी। वेरी गुड। चलो बताओ, कौन सा स्टेडियम जो है इरविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है भाई? जल्दी बताओ भाई, कौन सा? ऑप्शन ए, नेशनल स्टेडियम दिल्ली। वेरी गुड। चलो बताओ, पूर्वाभास किस योग्यता पर जो है निर्भर करता है? किस पर? उपरोक्त सभी पर। वेरी गुड। चलो बताओ, जन्म के अवसर पर व्याकुल रहने की प्रवृत्ति जो है किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है भाई? फास्ट। 79 ऑप्शन ए भाई, लक्षण चिंता भाई, ट्रेट एंजाइटी इसको बोलते हैं। चलो ये बताओ, सीखने का जो अनुकूलित प्रक्रिया सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था भाई? 80 नंबर में जल्दी से बता दो भाई। ऑप्शन बी, आई पावलोव के द्वारा भाई।
चलो ये बता दो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम भाई, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम। ऑप्शन है भाई थ्रोम्बोसाइट्स। ओलंपिक में वॉलीबॉल कब आरंभ हुआ भाई, जल्दी बता दो भाई। ओलंपिक में वॉलीबॉल कब आरंभ हुआ? 1964 में भी, टोक्यो ओलंपिक। नेक्स्ट बताओ कौन सा जो है प्रतिक्रिया आदेश का अंश नहीं है? 83 भाई। ऑप्शन बी भाई सावधान। चलो नेक्स्ट बता दो फिर। शारीरिक शिक्षा में कार्यक्रम की रूपरेखा का सिद्धांत कौन सा नहीं है? 84 भाई, जल्दी बता दो। ऑप्शन सी भाई अप्रगतिशील कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बाकी सारी विशेषताएं हैं भाई। कोचिंग प्रक्रिया में क्या सम्मिलित होता है भाई, क्या शामिल होता है? 85 भाई। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बताओ कौन सा जो है प्रशासन का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? एबन नीति भाई, वेरी गुड। बॉक्सर मांसपेशी बता दो भाई कौन सी होती है, कौन सी होती है बॉक्सर मसल? ऑप्शन सी भाई सिरेटस एंटीरियर। चलो बताओ जो 400 मीटर का जो ट्रैक होता है, 400 मीटर का आपका ट्रैक, उसमें जो पहला स्टेगर दिया जाता है वो कितनी दूरी पर दिया जाता है भाई, कितनी दूरी पर दिया जाता है वो? 400 मीटर का जो आपका ट्रैक होता है उसमें जो दूसरी लेन के अंदर पहला स्टेगर दिया जाता है, पहला जो स्टेगर दिया जाता है दूसरी लाइन के अंदर, वो कितनी दूरी पर होता है भाई, कितनी दूरी पर होता है? जल्दी बताओ भाई, मैं ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक देख लो। ऐसे होता ना ट्रैक, ये इस साइड वाली लेन थोड़ी सी ठीक नहीं बनी, इस साइड से देख लो, ऐसे अंडाकार होता है, यहां पे फिर स्टेगर दिए जाते हैं ना ऐसे लेन में, ये स्टार्टिंग लाइन मान लो, ये स्टेगर दिए जाते हैं ना, तो ये जो पहला मतलब दूसरी लाइन में पहला स्टेगर होता है, ये कितनी दूरी पे होता है भाई? ऑप्शन बी भाई 7.4। चलो बताओ व्यक्तित्व के मानसिक पहलू को क्या माना जाता है? 89 भाई। कम तत्व, अहम, परम अहम, क्या माना जाता है? उपरोक्त सभी भाई। चलो बताओ एमपीएसएस के संस्थापक भाई कौन है? एमपीएसएस के संस्थापक नॉर्मन एच नी भाई। ऑप्शन ए। प्रथम भारतीय खिलाड़ी भाई जिसने जो है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, कौन है? अभिनव बिंद्रा। चलो बता दो 2021 में ओलंपिक खेल आयोजित होंगे जो टोक्यो वाले ना, वो कहाँ होंगे? टोक्यो में होने हैं, तो यहां पे कुछ सोचने का है ही नहीं भाई, ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो बताओ मीजो चक्र को क्या कहा जाता है? मीजो चक्र योजना को कहा जाता है, क्या योजना कहा जाता है भाई? मैसो बोल लो इसको, मैसो या मीजो। 93 क्या होगा राइट आंसर? साप्ताहिक योजना बोला जाता है भाई, साप्ताहिक योजना। माइक्रो को क्या बोला जाता है? लघु अवधि योजना। और जो मैक्रो होता है वो वार्षिक योजना होती है भाई। चलो बता दो 94 फिर। परिणाम व प्रभाव के नियम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? संतोष व दुख का नियम भाई। नेक्स्ट बताओ मसाज टेबल की ऊंचाई बता दो भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मसाज टेबल की ऊंचाई भाई, मसाज टेबल की ऊंचाई बता दो भाई। 2 फीट भाई। चलो नेक्स्ट बताओ पावर प्ले 3 के दौरान
प्रतिबंध क्षेत्र के बाहर क्षेत्ररक्षकों को रखने की अनुमति की संख्या है। कितने रह सकते हैं क्रिकेट में पावर प्ले 3 के अनुसार? पावर प्ले 3 के दौरान जो कितने प्लेयर जो 30 मीटर का सर्कल होता है उससे बाहर रह सकते हैं क्रिकेट में भाई? कितने? 5। नेक्स्ट बताओ। हॉकी स्टिक का अधिकतम वजन भाई कितना? 737 ग्राम। हठ योग पर दीपिका को किसने संकलित किया भाई? किसने किया? स्वात्माराम भाई, ऑप्शन सी। बताओ, स्टैटिक शक्ति को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? समिति है भाई, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भाई। चलो बताओ, बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है भाई? कितनी हो सकती है भाई? यहां थोड़ी सी मैं करेक्शन चाहूंगा, ये भाई इसके आगे 0 आएगी, 0। ठीक है, यहां भी 0। अब बताओ क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी। 680 सेंटीमीटर हो सकती है भाई मैक्सिमम बैडमिंटन रैकेट की लंबाई। चलो नेक्स्ट बताओ। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के लिए जो कुबर्टीन ने जो है कब किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अपनी योजना प्रस्तुत की थी भाई? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कराने के लिए जो है किस वर्ष जो है कुबर्टीन ने पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की योजना जो है प्रस्तुत की थी भाई? जल्दी बता दो भाई, किस वर्ष की थी? 1894 में भाई, 1894 में की थी भाई, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट बताओ, टेनिस एल्बो जब विकसित हो जाए तब आप क्या करेंगे? आपको टेनिस एल्बो की चोट हो गई, उसके बाद आप क्या करोगे भाई? क्या करोगे? खेलना बंद कर दोगे, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट बताओ फिर, एगोग कहां पे था भाई? कहां पे था एगोग? ग्रीस में था भाई, याद रखें। चलो एक बताओ, बिना उभरे हुए आंतरिक बॉर्डर के ट्रैक में स्टेगर का सूत्र भाई क्या होगा? स्टेगर निकालने का सूत्र 104 में, जल्दी बता दो भाई, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट बताओ, इनमें से कौन सा किसी भी प्रबंधन के प्रधान सवर के रूप में कार्य करता है? कौन सा करता है भाई? 105 में, ऑप्शन ए भाई, सभी के बीच विश्वास और आपसी सहयोग भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, पीयूष ग्रंथि का रंग होता है, कैसा होता है बता दो भाई? कैसा होता है? रेडिश ग्रे भाई, ऑप्शन बी। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है पानी में घुलनशील है भाई? ऑप्शन बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स भाई, दोनों ही हैं। चलो बताओ, समूह के समाजीकरण का जीएस सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ऑप्शन डी भाई, जूडिस आर हैरिस ने भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, 2016 में T20 विश्व कप किसने जीता था? किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था भाई। चलो बताओ, निर्णय लेने के उत्कृष्ट मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं है? 110 में बताओ भाई, ऑप्शन डी भाई, प्रबंधन प्रौद्योगिकी भाई। चलो बताओ, आगे सिर एवं वक्ष के ऊपर वक्षीय रीढ़ जाना जाता है,
किस प्रकार की पोस्टल डिफॉर्मिटी होगी भाई ये? काइफोसिस भाई, ऑप्शन सी। सिर आगे की ओर झुक गया, ठीक है, सर्वाइकल जो हमारी थोरेसिक पार्ट है वो पीछे की तरफ निकल गया, तो क्या कहलाएगा? काइफोसिस। खेल पे में मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है भाई खेल पे में? स्पोर्ट्स पे में, स्पोर्ट्स ड्रिंक के अंदर भाई, बहुशर्करा अणु भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, पाठ्य योजना में 3 ध्रुवीय दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है भाई? ऑप्शन ए भाई, खिलता या मूल्यांकन दृष्टिकोण भाई। चलो बताओ, 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वज वाहक कौन था भाई? कौन था? सुशील कुमार पहलवान जी। चलो बताओ, एक वयस्क के अंदर जो है व्यक्ति में कुल कैल्शियम की मात्रा होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए भाई, 70 से 90 ग्राम प्रति किलोग्राम वसा रहित शरीर ऊतक भाई। चलो नेक्स्ट बता दो, 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक समूह प्रतियोगिता शरीर प्रक्षेपण कौशल की शैली से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? फेंकना भाई, शरीर को प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज करना है तो कौन सा? फेंकने में तो इक्विपमेंट यूज किया जाता ना, कूदना, फांदना, छलांग लगाना, ये बॉडी को प्रोजेक्टाइल के रूप में चेंज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो बता दो भाई, परीक्षण के निर्माण की वैधता का अनुमान लगाया जा सकता है? किससे लगाओगे? ऑप्शन सी भाई, अपनी तरह का एक और परीक्षण के साथ परीक्षण को संबोधित करना भाई। संबंधित करना आएगा, संबोधित नहीं, संबंधित करना भाई, ठीक है। चलो बता दो 118 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टता प्रशिक्षण सिद्धांत वजन प्रशिक्षण का सबसे अच्छा विवरण है? बता दो भाई। ऑप्शन बी भाई, ऊपरी शरीर में मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना भाई। चलो बताओ, संतुलन मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण यूज किया जाता है? स्ट्रोक स्टैंड परीक्षण भाई, ऑप्शन बी। चलो बताओ, तकनीकी प्रशिक्षण के प्रथम चरण में निम्न स्तरीय समन्वय का कारण होता है? बता दो भाई, बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं आज, पता चल जाएगा आपकी रियल तैयारी कैसी है। ऑप्शन ए भाई, गतिज भाव का अभाव भाई। चलो बताओ, मास्लो पदानुक्रम में जरूरतों का सही क्रम क्या है भाई? क्या है? ऑप्शन डी भाई, देहकीय, सुरक्षा, व्यापार और संबंधित सम्मान और आत्मविश्वास भाई। विलंबित मांसपेशीय दर्द संबंधित है भाई, किससे संबंधित है? बता दो भाई। ऑप्शन ए भाई, मांसपेशीय ऊतक की अक्षति से संबंधित है भाई। चलो बता दो, पाठ्यक्रम के वर्गीकरण हैं, बता दो भाई क्या है वर्गीकरण पाठ्यक्रम के? ऑप्शन ए भाई, उद्दिष्ट, क्रियान्वयन, सिद्धि भाई। नेक्स्ट बताओ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है भाई? कौन बनी थी प्रथम महिला सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में? नीता अंबानी भाई। 125, क्रॉस ट्रेनिंग शब्द का अर्थ है भाई, क्या अर्थ है?
विविध परीक्षण भाई, ऑप्शन ए। आज के 125 क्वेश्चंस पूरे हुए। आज के मेरे ख्याल से पेपर के लेवल को देख के आपको रियल में लग रहा होगा कि हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है भाई। रियल में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, टफ लैंग्वेज थी, हिंदी इंग्लिश में होता तो भी शायद कुछ फर्क पड़ता, लेकिन हमारे पास समय का अभाव था तो हम हिंदी में लेके आए पाए। तो पेपर का लेवल मैक्सिमम आपका यहीं तक जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेरे को उम्मीद कम है। मैंने पेपर को टफ इसलिए बनाया क्योंकि मैं जैसे जैसे नज़दीक से मारा तो मैं थोड़ा सा लेवल आपका बैलेंस करना चाहता हूं कि हर पेपर में आप 120 में से 115 ले रहे हो, 125 में से 120 के स्कोर को क्रॉस कर रहे हो, तो आपको कहीं बाद में पेपर देके जब आप घर आओ तो ये ना लगे कि दरअसल इसकी कट ऑफ कहाँ जाएगी मेरी इतने। ठीक है, तो रियल में पेपर का लेवल यहीं रहेगा 40-30-30। 40 वाला मतलब सबको आएगा, 30 मीडियम और फिर 30 जो बहुत ही रेयर बच्चे को आएगा। तो जल्दी से अपना स्कोर जो है कमेंट कर दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके स्कोर का, जिससे पता लग सके कि दरअसल आपका स्कोर कितना है। फास्ट भाई, जल्दी कीजिए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं भाई, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए दरअसल, एक एक वीडियो बनाने के लिए, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए। कई बार अलग अलग क्वेश्चन पेपर का समीकरण भिड़ाया जाता है, 50 क्वेश्चन किसी पेपर से ले लिए, 50 किसी से ले लिए, तो बैलेंस बनाना पड़ता है भाई। जल्दी से भी कमेंट कर दीजिए। हाँ, मैक्सिमम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज का जो स्कोर है रियल स्कोर, इसको ये फील मत करें कि कम है, ये तो नहीं, पेपर ऐसा ही आएगा। और आपका स्कोर 90-100 के बीच आता है, 100-105 के बीच आता है तो दी बेस्ट है फाइनल एग्जाम में। हाँ, कोई बच्चा 115 को भी वहाँ पे भी क्रॉस कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो है वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने सपोर्ट किया है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन सबसे पहले आपको आंसर की भी इसी चैनल पर मिलने वाली है, और बहुत स्पीड से काम करेंगे भाई। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।